अच्छा, विधानसभा में आपका एक भाषण बड़ा खासा वायरल हुआ, एक रील भी बहुत बाहर आई। महुआ को लेके जो दारू का सेवन है उसको लेकर कुछ एक स्टेटमेंट आपने दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। नहीं दिया था क्या, मैं तो देता हूँ। हाँ, क्या है वो एक बार देता था, देता हूँ मैं तो। हाँ ये हमारे रास्ते में आए होंगे, महुए के पेड़ हैं, ठीक है। तो महुए के पेड़ में उसमें कोई एल्कोहल तो नहीं है। महुए का जो फूल है हाँ उसको हम सड़ा के 3-4 दिन उसका जो भाप बनता है, पानी बनता है, वो हम लेते हैं और हमारे जो पूर्वजों को धार चढ़ती है, हमारे बाप दादा परंपरा। उससे नशा नहीं होता है? हाँ, नशा होता है हल्का। इतना उसमें वो एसिड वेसिड एल्कोहल ऐसा उसमें नहीं होता है। नहीं तो नशा करना अच्छी बात है, बुरी नहीं, नशा करना अच्छी बात नहीं है, जी। लेकिन हाँ हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज में बता रहा हूँ कि हमारे कल्चर है, हमारे वार त्योहार पे ये हमारा चलता है। शादी ब्याह, किसी का ढूंढ है, मौत मरण है, उसमें हमारे बाप दादा पहले से हमारे पूर्वजों को हमको धार देनी पड़ती है। और कुछ हमारा भाई नशा ज़्यादा करना यूँ थोड़ी कह रहे हैं। जब कोई फंक्शन है, कोई ऐसा हो तो उस समय थोड़ा बहुत हम लेते हैं। भी मांगी थी आपने कि उसकी अनुमति मिलनी चाहिए ना। जब तुम अमीरों के लिए तो बार खोल रहे हो, बार का लाइसेंस दे रहे हो उनको, तो महंगी महंगी शराब डांस वांस सब करा रहे हो वहाँ। तो वहाँ बार में, कैफे बार में तो वहाँ तो चल रहा है, तुम्हारे बियर चल रही है, दुनिया भर की चल रही है। लेकिन एक आदिवासी जो भील है, जो अपनी संस्कृति परंपरा के हिसाब से ही अगर हो सकता है वो काम भी करता है, थकता भी है, तो स्वाभाविक है थकेगा तो कुछ तो लेगा थकान उतारने के लिए, दर्द दूर करने के लिए। आप करते हो महुआ का सेवन? हाँ, तो वार त्योहार पे हम करते हैं, इसमें क्या है। कोई जब पीते हैं तो पीते हैं, इसमें क्या है, रोज थोड़ी पीते हैं। रोज नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति परंपरा है, कल्चर है। ठीक है, आपका कल्चर है उस कल्चर के लिए आपने आवाज उठाई थी। हाँ, आवाज उठाई थी। सबसे अब ये एक बात ये भी कहना चाहूँगा, अब हमारे आदिवासियों के घर में, किसी के घर में 1 या 2 लीटर शराब मिल जाता है तो पुलिस वाले झूठा मुकदमे में उसको फंसा देते हैं। उसमें 2 का सीधा 10 करते हैं और फिर तोड़ करते हैं, मुकदमा भी करते हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं। तो हमारे यहाँ से जो गुजरात जा रहा है, राजस्थान से जो हाईवे पड़ रहा है, बिच्छीवाड़ा से सैकड़ों गाड़ियाँ जा रही है, उनको कोई रोक नहीं रहा है। दूसरे वर्ग के लोग भी शराब बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, खाली एसटी के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। और एसटी को ये चाहते हैं कि वो सजा के जो दुकानें रखी है, कौन सी अंग्रेजी वाली, अंग्रेजी शराब की दुकान, वो 1.5 हजार वाली गरीब ये पिए और ये बर्बाद हो जाए। अरे बंद करना हो तो पूरा बंद करो। हम भी चाहते हैं नशा बंद करो, चलो ठीक है, हमारी परंपरा से हम छोड़ेंगे, लेकिन पूरा ही शराब विहीन करो ना टीएसपी एरिया। मतलब अगर वो अंग्रेजी शराब बंद होती तो आप भी हाँ तैयार हाँ, तैयार है ना, बंद करो, पूरा ही बंद करो। लेकिन सरकार को उससे तो रेवेन्यू जा रहा है, क्यों? अरे उससे तो तुमको रेवेन्यू जा रहा है और इधर हम पे मुकदमा बना रहे हो। बिल्कुल। क्यों भाई, ऐसा दोहरा क्यों? करना तो एक तरह करना चाहिए। दोगलापन हो रहा है, दोगलापन हो रहा है, हमारे साथ सोतला व्यवहार हो रहा है ना। ठीक है। एक बड़ी मांग इस क्षेत्र की भील प्रदेश के लिए युवा भी बात कर रहे हैं, नेता भी बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यूज है? देखो, अभी नेता मांग कर रहे हैं, दूसरे भी मांग कर रहे हैं। भील प्रदेश का क्षेत्र कौन सा होगा अभी तक ये भी कोई डिसाइड हुआ नहीं। अब इसका नाम क्या रखेंगे वही पता नहीं। हमारे बाप दादा जो भजन मंडली करते थे उसमें जाबूखंड का नाम आ रहा है। जाबूखंड की राजधानी बनेगी, दिल्ली गद्दी होगी, नहीं ये हमारे बाप दादा परंपरा मावजी महाराज से उस समय चला रहा है। अगर हमारे क्षेत्र की मांग पूरी नहीं होती है तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ से इस क्षेत्र में कलेक्टर कौन बनेगा, आरएस कौन बनेगा, वो भी कई यहाँ पर हमें इनकम सोर्स क्या है। अगर स्टेट बन जाता है तो हम उसको चलाएंगे कैसे, यहाँ व्यवस्था कैसी होगी। और हमारी मांग अगर पूरी सरकार नहीं करती है, राष्ट्रीय पार्टी जो भी है, तो मैंने भी कई बार मांग की है, नहीं करती तो राज्य जो भी हो अलग अगर होना चाहिए तो होना चाहिए, इसमें क्या है, गलत क्या है? लास्ट सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा क्या मिलती जुलती है? देखो, मिलती जुलती तो नहीं है। तो फिर समर्थन क्यों दिया था? कौन सा समर्थन? राजकुमार रोत को जो सांसद। देखो, मैंने तो समर्थन नहीं आपने नहीं, पार्टी ने तो दिया था। तो पार्टी वालों से जाके पूछो उनको। आप भी तो पार्टी के हिस्से नहीं, पार्टी का मैंने तो समर्थन नहीं दिया। मैंने तो जिस दिन से मतदान किया है, खाली कांग्रेस के अलावा किसी को मैंने वोट नहीं दिया और न कभी दूंगा, ये मैंने सौगंध खाई है। ठीक है, इसलिए मैं तो सिंबल को ही मैंने तो वोट दिया। आपने इस क्षेत्र की अगर मैं पूछूं कि 2 सबसे बड़ी समस्या है जो आपको दिखाई देती हो कि इनका तो निराकरण होना ही चाहिए। देखो, हमारे जब मैं कॉलेज में था उस समय से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। हमारी 2 मांगे विशेष करके टीएसपी एरिया की,
हमारे ये विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे टीएसपी क्षेत्र के पूरे हमारे भील समाज की यही मांग है कि नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले। पहली बात ये। दूसरी बात जो है कि प्रशासनिक सेवा में जो 12 या 12.5% हमको एसटी का मिलता है पूरे राजस्थान में, उसका हमको 6.5% अलग से टीएसपी को पृथक से मिले। क्यों मिले? क्योंकि हम यहाँ पर गरीब हैं और हम भील हैं। यहाँ भौगोलिक स्थिति अलग है, यहाँ हमारा रीति रिवाज अलग है और हम बिल्कुल गरीब हैं। और जैसे कि उधर वाले मीणा जो जागीरदार मीणा है, उनके पास जैसे कि यूँ कहो कि 200 बीघा ज़मीन है। हमारे घर यहाँ पर एक बैल जोड़ी किसी के नहीं मिलते, लेकिन उनके हर घर पे 2-2, 3-3 ट्रैक्टर मिल जाएंगे। वो सक्षम है। वास्तविक में आरक्षण का फायदा टीएसपी एरिया को, भीलों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये हमारी दो मुख्य मांगे। तो ये कोटे में कोटा जो आरक्षण वाला मुद्दा था, इसका समर्थन करते हैं आप? हाँ, अगर वहाँ से वो कोटा अगर आधा हमको उसमें से 50% मिलता है तो समर्थन करेंगे। इसमें क्या है, गलत क्या है? चलिए, अगर कोटे में से 12% जो कोटा है उसमें से 6% अगर टीएसपी को हमको अलग से मिलता है तो हम समर्थन करेंगे। तो फायदेमंद है ये चीज आपके क्षेत्र के लिए, है ना? हमारे क्षेत्र के लिए अगर 12 में से अगर 6% हमारे टीएसपी को अलग मिलता है तो हमारे क्षेत्र को फायदा होगा ना। तो राजकुमार रोज जो तो कभी और ये कर रहे हैं। देखो वो मैं नहीं जानता। कभी हमारे यहाँ आरएस नहीं बना, कोई आईएएस नहीं बना, इसलिए हम काफी पीछे हैं। अगर कोटे में से 12.5 में से 6.5% हमारा कोटा है, 12.5%, 12.5 में से अगर टीएसपी को, भीलों को 6.5% कोटा अलग मिलता है तो स्वागत है। स्वागत है। हाँ, मिलना चाहिए हमको। और हमारा हक है, अधिकार है हमको। यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो मुद्दा था इनका। भाई किस आधार पर आई? ये समाज के नाम पर आए। समाज के नाम पर 5 को नौकरी लगा देंगे, एक को अभी नौकरी नहीं लगा पाए। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिला देंगे। प्रशासनिक सेवा में 6.5% हम आरक्षण दिलाएंगे। यही मुद्दे थे, लेकिन यही मुद्दे अब भूल गए। ये बड़े बन गए, इसलिए हमारी जनता को, भीलों को भूल गए। अब मीणा बन गए ये। एक बार विधायक रहे, दूसरी बार सांसद बन गए, अब उपचुनाव भी हो रहे हैं, मतलब 2 बार तो विधायक के चुनाव जीत गए। इनका काम कैसे देखते हैं आप, जो 6 साल रहे हैं? कैसा काम दिखाई देता है? कुछ कमियां, कुछ अच्छी चीज़ें अगर बता पाए। देखो, काम तो क्या है, जिस मुद्दे पे ये गए थे, जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था, वो उस मुद्दे पे अभी तक हम लड़ेंगे यूं ही कर रहे हैं। वो जो मांग पूरी नहीं करवाई इन्होंने, जो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे, प्रशासनिक सेवा में 6.5% आरक्षण दिलाएंगे। जब सरकार को इन्होंने समर्थन दिया, वही सरकार को समर्थन दिया, तो उस समय पहले कहना था कि हमारी ये पूरी मांग पूरी करो हमारी। जो 1167 की बात कर रहे हैं, तो 1167 की मांग पूरी करवानी थी, वो भी नहीं कराई। काकरी डोंगरी में हमारे बच्चे फंसे हुए आज तक पेशा कर रहे हैं। ये खुद तो साइड में हो गए और हमारे कई युवा बेरोजगार युवा साथी आज भी पेशे कर रहे हैं। अब उनका कैरेक्टर खराब हो गया, पता नहीं नौकरी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जो मेन मुद्दा था वो तो भूल गए।